मात्रकों की पद्धतियां कितने प्रकार की होती है, या फिर ये बोल सकते हैं मात्रकों की पद्धति कितनी है, 4। अभी तो लिखी थी, कितनी लिखी थी, 4। पहली पद्धति कौन सी, धरती पे पहली पद्धति कौन सी आई है, सीजीएस। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर किस लिए लेते हैं, लंबाई नापने के लिए। ग्राम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। समय किसके लिए लेते हैं, सेकंड के लिए। ले लिया कि ठीक, ये कहाँ की पद्धति है, फ्रांसीसी या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। धरती पर पहले कौन सी पद्धति आई, सीजीएस पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है, एफपीएस। टॉपिक है हमारा मात्रक पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। इसको एक और नाम दे सकते हैं, प्रणाली। क्या बोल सकते हैं, प्रणाली, ठीक है। पद्धति को प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी धरती पे, ठीक है। धरती कैसे होगा, ये जो मात्रक की पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी होगी, अलग अलग पद्धतियां हैं, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां 4 प्रकार की है। अभी जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, यह 4 प्रकार की होती है, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। यह कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि धरती पर पहली कौन सी पद्धति आई और इनके क्या क्या करते थे होंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले धरती पे पद्धति आई वो है सीजीएस, सीजीएस, ठीक है। कौन सी पद्धति आई है, सीजीएस पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, ठीक। ये सीजीएस पद्धति कहाँ की है, कौन से देश की है, ठीक है। इसका यूज हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते, ठीक, वो देखते हैं। सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी इसका पूरा नाम, ठीक है। सी का मतलब क्या होता, सेंटीमीटर। क्या होगा, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होगा, ग्राम, ठीक। एस का मतलब क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। ये बन चुका सीजीएस पद्धति का पूरा नाम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक। इस सेंटीमीटर का काम कहाँ, मतलब यूज कहाँ करते, उपयोग कहाँ करते, जैसे अपने पास ये बोर्ड है, इसको नापने के लिए, ठीक, लंबाई नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद किसी वस्तु को तोलते हैं तो तोलने के लिए किसको यूज करेंगे, ग्राम, ठीक। समय, घड़ी देखने के लिए सबसे छोटी यूनिट किसको मानेंगे, सेकंड, समय को नापने के लिए। पहले जमाने के लोग क्या करते थे होंगे, तो पहले के लोग जैसे जब अपने पास ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई साधन नहीं था, सेंटीमीटर ऐसे कुछ पद्धतियां नहीं थी, तो पहले के लोग किसी वस्तु को लंबाई नापने के लिए या तो फिर ऐसे गज नापते थे ना, 1 2 3 ऐसे कदम रख के गिनते थे, वो गज नापते थे, ठीक। या तो फिर कभी रस्सी वस्सी खरीदते, आज के भी पहले मतलब जो पुराने लोग कई मार्केट आते हैं तो रस्सी खरीदते हैं, तो ये हाथ की कोहनी है ना, यहाँ से बीच की उंगली तक नापते हैं, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ नापते, क्या पहले ऐसे नापते थे, ठीक है। फिर समय को नापने के लिए और क्या करते थे होंगे, तो समय नापने के लिए प्राचीन काल में करते थे कि जैसे लोग खेत में जाते हैं या कहीं तो दिन को देख के बता देते थे, सूर्य को देख, बोलते ना 12 बज गए होगी, तो ये तो अभी बोलते हैं, अपन बोलते कि घड़ी देख के 12 बजे 1 बजे। पहले लोग इतने दिन में मतलब इतने अतिरिक्त दहाड़े ओतरी वाग रहे से, अतिरिक्त दहाड़े ओतरी वाग रहे से, इसे बोल देते ना। फिर बाद में चंद्रमा को देख के भी बोल देते थे, ठीक। और आकाश में ऐसे कई सारे पिंड को देख के भी बोल देते कि इस तारीख को अमावस है, इस तारीख को पूर्णिमा है, ठीक। पानी आने वाला है, नहीं आने वाला है, ऐसे उस ऊपर देख के बोल देते। तो आज के समय में तो ये सब चीजें आ गई है, इसको देख के बोलते, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर किस लिए अपन लेते हैं, तो हम बोल देंगे
सर लंबाई नापने के लिए, किसके लिए? लंबाई नापने के लिए, किसके लिए? लंबाई। और फिर लंबाई नापने के लिए ये जो ग्राम है, ग्राम किसके लिए होगा? द्रव्यमान, किसी वस्तु को नापते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है क्या? मास। क्या कहते हैं? मास। और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। फिर ये क्या हो जाएगा? सेकंड किसके लिए होगा? समय के लिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम, ठीक है, ये भी हो सकता। हो गया क्या इतना? ठीक, इसका पूरा नाम। अब ये कहाँ की पद्धति है, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, पेपर में आ सकता है। तो यह इसे फ्रांसीसी, क्या लिख दिया ये? इसे फ्रांसीसी पद्धति, पद्धति भी बोलते हैं या फिर प्रणाली भी, पद्धति या मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अपन इसे फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी वाली पद्धति को? सीजीएस पद्धति का एक और नाम है फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति, ठीक है, ये फ्रांस देश की पद्धति है, दूसरे देश की, ठीक है, इसलिए फ्रांसीसी पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक। फिर अगला आ जाएगा, अगला पॉइंट हमें याद रखना, माप की पद्धतियों में पहली पद्धति कौन सी होगी? सीजीएस पद्धति, ठीक है। धरती पर पहली पद्धति कौन सी आई है? सीजीएस पद्धति। ध्यान रहेगा क्या? सीजीएस पद्धति के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर किस लिए लेते हैं? लंबाई नापने के लिए। ग्राम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। सेकंड किसके लिए? समय के लिए, ठीक है। इसे कौन सी पद्धति कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रांस देश की पद्धति है। फिर उसके बाद अगली माप की पद्धतियों में पहली पद्धति कौन सी आई धरती पे? आप बोलते हैं सीजीएस पद्धति, ठीक है। यहां तक हमारे पास ये पहली पद्धति हो गई। अब अगली पद्धति आएगी दूसरी, एफ पी एस पद्धति। कौन सी पद्धति आ गई? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम ये भी हो सकता है, तो पूरा नाम क्या होगा? एफ का मतलब होता है फुट, क्या बोल सकते हो आप? फुट। उसके बाद पी का मतलब हो जाएगा पाउंड, क्या हो जाएगा? पाउंड। फिर उसके बाद एस का मतलब क्या होता? सेकेंड, क्या हो जाएगा? सेकेंड। हो गया इतना। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। ये जो फुट है ये किसके लिए होगा? लंबाई नापने के लिए। किसके नापने के लिए? लंबाई। किसके लिए होगा? लंबाई। मतलब मान के चलते ये जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है लगभग मान सकते हैं 30 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर? 30। और ये 30 सेंटीमीटर में ही 1 फुट होता है। कितना होता है? 1 फुट, ठीक है। और 12 इंची को भी हम क्या कहते हैं? 1 फुट। मतलब ये भी लंबाई नापे, लेकिन ये यूनिट थोड़ी छोटी बड़ी ऐसे कह सकते हैं। 12 इंची मिलके 1 फीट बनता है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर मिलके कितना बनेगा? 1 फुट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी लंबाई नापने के लिए है एफपीएस पद्धति का पूरा नाम फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट का मतलब लंबाई नापने के लिए, पाउंड को भी हम बोलते हैं ये द्रव्यमान के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। सेकेंड किसके लिए होगा? समय के लिए। किसके लिए होगा? समय के लिए। फिर इस पद्धति को हम लोग इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। फुट, पाउंड, मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होगा?
फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट किसके लिए लेते हैं? लंबाई के लिए। पाउंड किसके लिए लेते हैं? द्रव्यमान के लिए। सेकंड किसके लिए लेते हैं? समय के लिए। ठीक, इसे कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश। यहां तक लिख लो इसको। ठीक, अब अगली तीसरी पद्धति कौन सी होगी? एम के एस पद्धति। कौन सी? एम के एस पद्धति। ठीक, एम के एस पद्धति। इसका पूरा, इधर देख ओम प्रकाश, फेंक दूंगा नीचे गमले समझ के। हाँ, ठीक, एम के एस पद्धति। कौन सी पद्धति? तीसरे नंबर पे कौन सी आ गई? एम के एस। इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? एम का मतलब क्या होगा? मीटर। क्या लेंगे अपन? मीटर। अच्छी राइटिंग में लिखना। ओहो, मीटर। फिर उसके बाद के कौन होगा? किलोग्राम। उसके बाद एस का मतलब क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। मीटर को आप किस लिए लेते हो? लंबाई नापने के लिए। किसके लिए? लंबाई नापने के लिए हम लोग मीटर को लेते हैं। फिर उसके बाद किलोग्राम। किलोग्राम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। किसी का वजन नापने के लिए द्रव्यमान। फिर उसके बाद सेकंड किसके लिए? समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। और ये जो सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है, मतलब बड़ा भाई कह सकते हैं। किसका बड़ा भाई? सीजीएस पद्धति का। एक होती है सीजीएस पद्धति, दूसरी होती है एफएस पद्धति और तीसरी एमकेएस पद्धति। लेकिन तीनों पद्धतियों को मिलाकर एक अगली चौथी पद्धति बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि सारी दुनिया उसी पे टिकी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास अगली जो चौथी पद्धति आती है एसआई। कौन सी आएगी? एसआई। इस एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब पूरा नाम? ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता यूनिट। ये क्या लिखा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये आई है। क्या है? आई। नो नहीं, आई है। ये अच्छा दिखता है ना, जैसे मैं बोलूं ये लिख दिया वॉल्यूम। क्या लिखा? मैंने कल बोला था ये अच्छा दिखता है, मतलब नहाने के बाद हम लोग ऐसे कपड़े नए पहन लेते लेकिन पाउडर क्रीम नहीं लगाते, मान के चलते। ठीक है, ये जो मतलब साइनिया फेयर एंड लवली नहीं लगाए, टिकी विकी भी नहीं लगाए, फिर बाली नहीं पहने, अच्छे नहीं लगते, फिर बालों में तेल नहीं लगाते, तो वैसे ये अच्छा दिखता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये आई है। ठीक है, चलो आई लिख लो। आई लिखा मैंने, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, सभी पद्धतियों को मिलाकर आखिरी में बनती है एसआई पद्धति। हम पूरी फिजिक्स एसआई पद्धति को लेकर पढ़ेंगे। किसको लेकर पढ़ेंगे? एसआई पद्धति। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। क्या बोल दोगे? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? केजी। फिर आपको बोला समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। फिर आपको और अगला पूछ लेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? केंडला।